Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आफ्टर 12th या फिर ग्रेजुएशन के साथ जिन बच्चों को बैंक में जाने का ड्रीम है या फिर बैंकिंग में उनको जाना है, मुझे बैंकर बनना है पर मुझे ये नहीं पता कि बैंकर बना कैसे जाए, वो सभी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर एक ही वीडियो में आपकी क्लियर कर दूँगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती है, मैम हम किस स्ट्रीम में जाएँ ताकि हमें बैंक जॉब मिल जाए, फिर हम कॉमर्स ही लें या फिर कॉमर्स लेने का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें बैंकिंग में कुछ स्पेशल इसका बेनिफिट मिले। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो में आपकी क्लियर कर दूंगी। वीडियो में पूरे टाइम बने रहिएगा, अदरवाइज़ आप कुछ भी मिस करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपका कोई ना कोई पॉइंट छूट जाए। छोटी सी वीडियो बनाएंगे लेकिन सारी प्रॉब्लम्स उसमें क्लियर आपकी हो जाएंगी। और इफ़ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। देखो, सबसे पहले ये जान लो कि बैंक इंडिया में कितने टाइप के हैं। ठीक है, हमें बैंकिंग में जाना है, बैंकर बनना है, वो बात ठीक है, पर हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए ना हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाना है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर बैंक के अलावा भी कुछ सिमिलर सी बॉडीज़ इंडिया में काम कर रही हैं तो वो भी बहुत अच्छे लेवल का पे देती हैं और उनमें पोस्ट भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। जानते हैं कैसे? सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंक्स की। ठीक है, जो हम देखते हैं HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सब होते हैं प्राइवेट बैंक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, उसमें शामिल है SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये सब बैंक होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, और सब बैंक्स का बैंक यानी बैंकों का बैंक बोल एक तरीके से देखा जाए तो सभी बैंक्स का फादर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो बॉडी है वो है RBI। उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगी कि वहाँ पर जॉब लेने के लिए हमें क्या करना होता है। और फिर बचते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फिनेंशियल बॉडीज़ ऑफ द इंडिया लाइक नाबार्ड, LIC, सिडबी, सेबी, ये सब भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हमें देती हैं। सबसे पहले बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए? किसी भी बैंक में जाने के लिए कम से कम आपकी एज 18 होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू पोस्ट एज डिफरेंट हो सकती है, 21, 25, कुछ में 27 तक भी ग्राफ जाता है, बट मिनिमम 18 आपका होना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? एजुकेशनल ग्रेजुएट कम से कम पर्सन होना चाहिए किसी भी बैंक में जॉब करने के लिए, आइदर प्राइवेट बैंक और अ गवर्नमेंट बैंक। क्लियर? विद मिनिमम 60%। ठीक है, आपका रिजल्ट कितना रहना चाहिए? 10th 12th और ग्रेजुएशन में 60%। पर ये केवल जनरल वालों के लिए है। जो कैटेगरी वाइज यानी कि ST SC रिजर्वेशन सिस्टम में आते हैं उनके लिए ये परसेंटेज रहती है 50। ठीक है, जबकि जनरल वालों के लिए परसेंटेज होती है 60%, उनको मिनिमम लेनी होती है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आइदर इट्स अ प्राइवेट बैंक और अ गवर्नमेंट बैंक, यू हैव टू बी गुड इन योर कम्युनिकेशन। जब तक आपका बोलने चालने का तरीका अच्छा नहीं होगा आप किसी भी बैंक में अच्छे से जॉब नहीं कर पाएंगे। बेसिक कंप्यूटर कोर्स, किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपको आज के टाइम में कंप्यूटर का कोर्स कोई ना कोई तो आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए, आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि राजस्थान बेस पे मैं कुछ कहूँ या फिर किसी और स्टेट वाइज में यहाँ पर कुछ कहूँ। मैं यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया की बात करूँगी, तो जिस भी स्टेट में जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स चलता है या फिर ऑल ओवर इंडिया को बच्चा कोई कोर्स करता है तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम एक कंप्यूटर कोर्स से उस बच्चे को ऑफिशियल डिग्री होनी ही चाहिए। फॉर रूरल बैंक यू मस्ट नो लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, एक बैंक कौन से काम करते हैं इंडिया में? रूरल बैंक, यानी कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो भी इंडिया में काम करते हैं और उनमें जॉब करने के लिए जो सबसे मस्ट है वो वहाँ की रूरल लैंग्वेज है। मान लीजिए आप यूपी के हैं और यूपी के किसी आपको गाँव में काम करना है, ठीक है, रूरल बैंक है, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। या फिर आपको राजस्थान की किसी बैंक में काम करना है तो आपको राजस्थान की लैंग्वेज आनी चाहिए। गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें गवर्नमेंट बैंक्स में जॉब करने के लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। बिना एग्ज़ाम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ड्यूटी नहीं लग सकती, जॉब नहीं मिल सकती। एकदम क्रिस्टल क्लियर पॉइंट है। अगर कोई आपको कहता है कि आप मुझे इतने पैसे दो या फिर कुछ और बोलता है कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब लगा दूंगा बैंक में, तो वो सब फेक होता है। क्योंकि IBPS नाम की एक बॉडी है जो इंडिया में क्या करती है, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है और उसी बेसिस पर गवर्नमेंट बैंक्स में जॉब लगती है। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है? उसके लिए सबसे शार्प होनी चाहिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट GK और GK रिलेटेड टू बैंक और कंप्यूटर। कम से कम ये 5 सब्जेक्ट तो बैंक में
जॉब के लिए आने ही आने चाहिए। साथ में अगर आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो ये 5 सब्जेक्ट्स तो आपके बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, तभी आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। और प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स यानी कि जैसे आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, ठीक है, तो उसकी नॉलेज, या फिर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो उसकी नॉलेज। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब में जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स हैं उनमें आर्ट्स वाला भी पर्सन जॉब लग सकता है, कॉमर्स वाला भी लग सकता है और साइंस वाला भी जॉब लग सकता है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि केवल कॉमर्स वाले लोग ही क्या हैं बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इक्वलिटी से वहाँ पर जा सकते हैं। आइदर जो इंजीनियर्स हैं वो भी जा सकते हैं, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग लास्ट 3 to 4 ईयर सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स ही बैंक में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपके SBI, यूको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और मैनी मोर, क्योंकि डे बाय डे बैंक्स क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो उनमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं बेसिकली, जिनके लिए एग्जाम्स IBPS बॉडी कंडक्ट करवाती है। IBPS की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है, यही सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। सबसे पहला लेवल देखा जाए तो क्लर्क का होता है। क्लर्क के लिए कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए, स्टूडेंट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। 2 यहाँ पर पेपर लगते हैं, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2, क्लियर, यानी कि प्री और मेंस। प्री में होते हैं आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनको आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे में ही सॉल्व करना होता है, क्लियर। इसके बाद जो बच्चे इस लेवल पर पास होते हैं, कट ऑफ निकलती है, वो बच्चे सेकंड लेवल पर जाते हैं यानी कि मेंस लेवल पर, और फिर क्लर्क लेवल में इंटरव्यू नहीं होता तो डायरेक्ट उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है। और सबसे बेस्ट होता है बैंक, अगर किसी को बहुत फास्ट सिलेक्शन चाहिए तो बैंक अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के विदिन 6 मंथ पोस्टिंग दे देता है। बाकी जैसे जो स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कोर्ट वगैरह में, या फिर उनका प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन जो सबसे फास्ट बॉडी काम कर रही है अगर, तो वो है IBPS, ये बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट आपको देती है। उसके बाद आता है प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO की जॉब। एक तरीके से देखा जाए जो मैनेजर स्टार्टिंग होती है वो होते हैं PO। 18 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 25K का मतलब है कि स्टार्टिंग सैलरी होती है 25,000 एंड डिपेंड्स ऑन सिटी वाइज, ठीक है। जैसे कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं तो वहाँ पर ये पर्क्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें HRA वगैरह शामिल होता है। उसके बाद PO की बात करें तो मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है 40,000। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप बैंक में लगते हैं तब की है सैलरी। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रमोशन लेते जाएंगे उसके बाद सैलरीज बढ़ती जाएंगी, ठीक है। ऐसे होते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जैसे कि लीगल, यानी कि जिन्होंने क्या करा है, लॉ का कोर्स करा है, तो बैंक्स को ऑफकोर्स पता है कि क्या वकील भी चाहिए होते हैं, तो लीगल ऑफिसर, या फिर राजभाषा अधिकारी, यानी कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हिंदी अच्छी होनी चाहिए, राजभाषा अधिकारी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने BTech किया है कंप्यूटर से तो वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लर्क जो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो उनके सर्वर वगैरह को हैंडल कर सके। तो ऐसे करके बहुत सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी होते हैं, ठीक है। MBA उनके लिए अलग जॉब होती है, CA CS सबके लिए अलग अलग जॉब्स होती हैं, और वो इंक्लूड होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर में। जिन्होंने भी प्रोफेशनल डिग्री ली है, MBA CS, ठीक है, CA या फिर लॉ करा है, इसके अलावा कंप्यूटर से आपने बैचलर्स डिग्री ली है, BCA MCA, इनके लिए स्पेशल होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ये क्लर्क और PO में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो लोग केवल नॉर्मल डिग्री लेते हैं लाइक BCom MCom, ठीक है, BA BSc, वो लोग केवल क्लर्क और PO में ही अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग SO में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि SO के लिए स्पेशल वाली क्या चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है, आपको प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गई अपने पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं उनकी बात। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके साथ मेरे ग्रुप लिंक है, वहाँ पर आकर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉट इवन बैंकिंग सेक्टर, आपको कोई कन्फ्यूजन है कि मैम मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए आफ्टर 12th, और आई एम इन ग्रेजुएशन, आई एम कन्फ्यूज अबाउट माई फ्यूचर, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे ईजिली वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आराम से आपको वहीं पर आंसर कर दूँगी, या फिर मैं वीडियो बनाकर भी आपको उसका आंसर कर दूँगी। सेकेंड थिंग, अगर आपको लगा कि आपका ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा, आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ कि मुझे मेरा गोल थोड़ा क्लियर हुआ, या फिर मुझे समझ में आया कि बैंकिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये तो पता है कि मुझे कहाँ जाना है, बट उनको एक्चुअली में उसका वे पता नहीं होता। बट अगर कोई गाइडलाइन इस तरीके से मिल जाए कि आपको उसका वे मालूम चल जाए, तो फिर अपने गोल को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि फिर हमें क्या करनी होती है, केवल मेहनत करनी होती है, ठीक है। और अगर गाइडलाइन आपको अच्छी नहीं मिलेगी, गाइडेंस बिल्कुल भी आपकी प्रॉपर नहीं है, तो फिर पहले हमें खुद का क्या करना है, एक तरीके से रास्ता ढूंढना है, उसके बाद मेहनत करनी है। और जबकि हमें रास्ता क्लियर है तो हमें केवल मेहनत ही करनी होती है। इसके बाद बात करें हम सभी बैंकों के बैंक, यानी कि फादर ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर बेसिकली 2 ही पोस्ट निकलती हैं, असिस्टेंट इन RBI और ग्रेड B ऑफिसर। ग्रेड B ऑफिसर होते हैं एक तरीके से मैनेजर, और असिस्टेंट इन RBI यानी कि
क्लर्क इन द RBI, ठीक है। इनकी जो सैलरी होती है ये बेसिकली होती है 25,000 से स्टार्ट होती है, जबकि ग्रेड बी ऑफिसर की बात करें तो 60,000 प्लस ये रहती है, स्टार्टिंग है, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ती जाती हैं और प्रमोशंस होते जाते हैं। ग्रेड बी में लगना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ग्रेड बी के बाद जो प्रमोशंस होते हैं बहुत हायर लेवल के होते हैं, उनमें पर्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक उनकी सैलरीज फिर 1,50,000 ये सब उनकी सैलरीज होती हैं। उसके साथ ही बहुत सारे उनको स्पेशल बेनिफिट्स भी बैंक अवेल करवाता है, ठीक है। और किसी भी बैंक में लगने के बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जहाँ पर आपको फिक्स रिम्यूनरेशन मिलता है। उसके बाद सैलरी क्या होती है, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। उसके बाद आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, जिसमें हम बात करेंगे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, नाबार्ड, ठीक है। एग्रीकल्चर बैंक है हमारे इंडिया का। और LIC तो सबने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC में केवल एजेंट की ही जॉब नहीं होती, LIC में मैनेजर्स वगैरह भी वर्क करते हैं और भी बहुत सारा स्टाफ वहाँ पर वर्क करता है। तो इन सब के लिए भी अलग अलग पोस्ट निकलती हैं, ठीक है। इन पोस्ट के लिए भी वही बेसिक रिक्वायरमेंट वही है, 18 ईयर ग्रेजुएशन, ये सब जो बेसिक पोस्ट होती है लाइक आपके क्लर्क, PO, इनके लिए यही रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आपको SO में जाना है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, तो फिर आपको फर्दर रिक्वायरमेंट होती है लाइक CA, CS, MBA, और आइदर इवन डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स तक के लिए भी बहुत बार बैंक्स में जॉब्स निकलते हैं। जो PhD स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए RBI बहुत अच्छे अच्छे मौके देता है, ठीक है। और कुछ बैंक्स क्या करते हैं, खुद ही के लेवल पर अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। वो IBPS बॉडी से अपने एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाते, वो लोग खुद के ही लेवल पर अपने एग्जाम्स निकालते हैं और कंडक्ट करवाते हैं। जबकि IBPS इंडिया के 19 बैंक्स को कवर करते हुए हर साल रिक्रूटमेंट निकालता है, और बेसिकली इसके एग्जाम्स सितंबर टू लेकर दिसंबर तक चलते हैं, और जो ज्वाइनिंग होती है वो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में मिल जाती है। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट को बहुत जल्दी अपना क्या करना है, जॉब लगवानी है, तो उसे मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की पार्शलिटी की चांसेस बहुत कम होता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही यहाँ पर बिल्कुल क्विक रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि आपने 6 मंथ्स में क्या करा, अपना प्रोसेस बिल्कुल क्लियर करा, सारे एग्जाम्स फाइट करे, सब में पास होते गए, और आपको मार्च या अप्रैल में आराम से पोस्टिंग मिल जाएगी। बट इसके लिए कम से कम हमें ग्रेजुएशन का इंतजार करना पड़ता है। अब ग्रेजुएशन के साथ क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ जो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज, क्योंकि जो BBA MBA वगैरह करते हैं, CA CS करते हैं, तो उनको उन्हीं के पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। बट यू आर डूइंग कमर्शियल कोर्सेज लाइक BCom, BA, BSc, तो इनके साथ आप थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी जो स्किल्स हैं बाकी लाइक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, GK, इन सबको बहुत ज़्यादा आपको शार्प करने की ज़रूरत होगी। तब जाके आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद अपने एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि हमारे को 3 ईयर मिलते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और हम इतने अच्छे नहीं होते कि इन कोर्सेज में आने के बाद 12th के बाद तो ऐसे बच्चे पढ़ना थोड़ा क्या कर देते हैं, लापरवाह अक्सर हो जाते हैं। तो उस लापरवाही को ना बरतते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपने फ्यूचर की ओर फोकस करते हुए ये जो अदर कोर्सेज हैं लाइक जिसमें आपका ड्रीम है, उन पर फोकस करना चाहिए। साथ ही जैसे आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब पे फोकस करोगे तो ये 3 साल आपके लिए बिल्कुल गोल्डन पीरियड रहने वाले हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, इनमें अपनी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शार्प कर लेंगे, और जैसे ग्रेजुएट होता है एग्जाम देंगे तो आप आराम से वहाँ पे क्लियर इस चीज़ को कर लेंगे। वहीं आप सोचेंगे मैं ग्रेजुएट के बाद ही करूँगा, तो फिर आपको पहले वही गाइडलाइन पकड़नी पड़ेगी, फिर अपने सब्जेक्ट शार्प करने पड़ेंगे, जबकि 3 साल हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो हम उनका अच्छे से यूटिलाइज करते हुए हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। आई होप सो मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेरी थी एक बेसिक तरीके से वो यहाँ पर क्लियर कर दी है। इफ अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो कि मैम मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। साथ ही IBPS आपके होम स्टेट में ज़रूरी नहीं है आपको पोस्टिंग दे, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर पोस्टिंग है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर कर जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स को अपने होम टाउन में या फिर होम स्टेट में जॉब चाहिए होती है। जी नहीं, ये आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जॉब प्रोवाइड करवा सकता है, आइदर रूरल बैंक। अगर आपने रूरल बैंक के लिए अप्लाई किया तो फिर आपको आपके स्टेट में ही जॉब मिलेगी, बट अगर आपने नॉर्मल जो क्लर्क और PO के लिए अप्लाई किया है जनरल बैंक्स में, तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जॉब प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ठीक है। और इसके लिए पहले एग्जाम क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग सेशन होता है, उसके बाद आपको जॉब दी जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो।